जुमा की रात सिकंदराबाद के रेजिमेंटल बाजार में जोड़े के एक इमारत से गिरने के बाद एक मिस्त्री की मौत वाक़ई हो गई, जबकि उसकी बीवी शदीद जख्मी हो गई। मिस्त्री, जिसकी शिनाख्त 56 साल गिरी और उसकी बीवी 41 साल भाग्यलक्ष्मी के तौर पर हुई है, रेजिमेंटल बाजार में एक जेर तामीर साइट पर काम कर रहे थे जब वो फिसलकर इमारत की दूसरी मंजिल से गिर गए। गिरी एक मिस्त्री का काम करता था, जबकि उसकी बीवी उसके साथ तामीराती मजदूर के तौर पर काम करती थी। इस जोड़े का ताल्लुक आंध्र प्रदेश से है। इत्तला पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जख्मी खातून को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया, जबकि गिरी की नाश को मुर्दा खाने मुंतकिल करते हुए एक मुकदमा दर्ज कर लिया। ब्राजील की रियासत साओ पाउलो में एक मुसाफिर तैयारा जिसमें 61 अफराद सवार थे, आग के मलबे में गिरकर तबाह हो गए, जिसके नतीजे में तमाम मुसाफिर और अमला हलाक हो गया। एयरलाइन वियोपास ने इब्तदाई तौर पर तैयारे में 62 अफराद के सवार होने की इत्तला दी थी, लेकिन बाद में उसने तादाद को 61 कर दिया, जिसके बाद जहाज में मौजूद तमाम 57 मुसाफिरों समेत अमले के 4 अरकान की मौत की तस्दीक हो गई है। दिल्ली के साबिक नायब वज़ीर आला और आम आदमी पार्टी के रहनुमा मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने कल 9 अगस्त को एक्साइज पॉलिसी केस में जमानत दे दी। सिसोदिया 17 माह बाद जेल से बाहर आए। आज साबिक वज़ीर तालीम व साबिक नायब वज़ीर आला ने अपनी बीवी सीमा सिसोदिया के साथ चाय पीते हुए एक तस्वीर शेयर की। इसके साथ उन्होंने लिखा, आज़ादी की सुबह की पहली चाय 17 महीने बाद, वो आज़ादी जो आइन ने हम सब हिंदुस्तानियों को जीने के हक की जमानत के तौर पर दी है, वो आज़ादी जो खुदा ने हमें सांस लेने के लिए दी है, सबके साथ खुली फिजा में लेने के लिए दिया गया। ढाका में शेख हसीना का तख्ता उलटने के बाद से पुलिस एहलकार हड़ताल पर हैं, मगर इस दौरान ट्रैफिक को रवा दवा रखने के लिए तलबा ने सड़कों का कंट्रोल संभाल लिया है। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत की भीड़ वाली सड़कों पर जहां बड़ी तादाद में एहलकार तैनात रहते हैं, अब पुलिस कहीं नजर नहीं आती। कई हफ्तों की बदअमनी जिसमें सैकड़ों अफराद हलाक हो चुके हैं, इसके बाद ऐसा लगता है कि सिर्फ तलबा और कुछ नीम फौजी दस्ते अमन व अमान को बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। नोबेल इनाम याफ्ता मोहम्मद यूनुस के जेर इंतजाम एक उबूरी हुकूमत कायम हो चुकी है। मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन में होने वाली हलाकतों के बाद अब पुलिस खुद अपनी हिफाजत के बारे में खौफजदा है। पुलिस हुकूमत मुखालिफ इन मुजाहरों को कुचलने में नाकाम रही, जो गुज़िश्ता माह सिविल सर्विस मुलाजिमतों के कोटे पर शुरू हुए थे। तेलंगाना हुकूमत ने क्रिकेटर मोहम्मद सिराज को मकान की अराजी मख्तस कर दी है। इस सिलसिले में हुकूमत ने एक जियो भी जारी कर दिया है। T20 वर्ल्ड कप में शानदार मुजाहरे पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मोहम्मद सिराज को शहर हैदराबाद में मकान के लिए 600 गज अराजी अलॉट करने का ऐलान किया था। इस ऐलान के मुताबिक वज़ीर आला ने ओहदेदारों को फौरी असर के साथ अराजी की निशानदही और उसके अलॉटमेंट के अमल को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी थी। हुकूमत ने मोहम्मद सिराज को जुबली हिल्स के रोड नंबर 78 में 600 गज अराजी मख्तस की है, जो शेखपेट मंडल में दी गई है। इस सिलसिले में महकमे रेवेन्यू की जानिब से अहकाम जारी कर दिए। मुतनाज़िया वक्त तरमीमी बिल के खिलाफ अपोजिशन जमातों के शदीद एहतजाज और एतराज़ के दरमियान मरकजी वज़ीर अक़लियती उमूर किरण रिजिजू ने इस पर गौर ख़ौस के लिए एक मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की तश्कील का ऐलान किया था, जिसे ऐवान ने कबूल कर लिया। आज इस कमेटी के अरकान के नामों का ऐलान किया गया। कमेटी में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 अरकान शामिल होंगे। वाज़ेह है कि ये बिल लोकसभा में पेश किए जाने के बाद उसे मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी को भेजने का फैसला किया गया था। ये कमेटी वक्फ बिल का मुताला करेगी और आइंदा पार्लिमानी इजलास से कबल हुकूमत को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी में लोकसभा से जिन अरकान को शामिल किया गया है, उनमें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लिमान हैदराबाद, कांग्रेस के MP इमरान मसूद भी शामिल है। राज्यसभा से मोहम्मद नदीम हक, गुलाम अली, डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल, नसीर हुसैन, विजय साई रेड्डी, मोहम्मद अब्दुल्ला, संजय सिंह व दीगर को शामिल किया गया है। दिल्ली की तिहाड़ जेल के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट व जेलर दीपक शर्मा को सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक वीडियो के बाद मुअत्तल कर दिया गया है, जिसमें वो पिस्तौल हाथ में लेकर रक्स करते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में तिहाड़ जेल में काम करने वाले दीपक शर्मा को रक्स करते और बंदूक लहराते हुए देखा गया। मुबैना तौर पर यह वाक़या जुमेरात को गोंडा के एक बीजेपी कॉर्पोरेटर की शरीक हयात की सालगिरह की तकरीब में पेश आया, जिसमें जेलर दीपक शर्मा खलनायक गाने पर दीगर साथियों के साथ रक्स
कर रहे थे। वीडियो पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए तिहाड़ जेल के डायरेक्टर जनरल ने शर्मा को तहक़ीक़ात तक मुअत्तल कर दिया। दिल्ली पुलिस ने वीडियो या उसके वक्त के बारे में कोई सरकारी बयान जारी नहीं किया। तेलंगाना के हनमकुंडा जिले मुस्तक़र से ताल्लुक़ रखने वाली कम उम्र एडवोकेट रूही नबीला को तेलंगाना हाई कोर्ट असिस्टेंट गवर्नमेंट प्लेडर की हैसियत से मुकर्रर करते हुए हुकूमत ने अहकामात जारी किए हैं। बचपन ही से पेश कानून के बारे में पुरजोश रूही नबीला ने हनमकुंडा में इंटर तक तालीम हासिल की और उस्मानिया यूनिवर्सिटी कॉलेज से LLB और LLM पास किया। रूही नबीला के वालिद मोहम्मद महमूद वरंगल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सरकारी वकील के तौर पर नुमाया खिदमत अंजाम दिए। उन्होंने अपने वालिद मोहतरम के नक्शे कदम पर चलते हुए 2016 में तेलंगाना बार काउंसिल में अपना नाम दर्ज करवाया और सबसे पहले वरंगल कोर्ट में बतौर वकील खिदमत अंजाम दी और आला मकासद के हुसूल के लिए तेलंगाना रियासती हाई कोर्ट में अपनी प्रैक्टिस शुरू की। रूही के नज़्म व ज़ब्त और बेहतर काम करने के अंदाज को देखते हुए तेलंगाना हुकूमत ने उन्हें AGP मुकर्रर किया। कम उम्र में AGP हासिल करने वाली रूही नबीला का मुस्तक़बिल खताबनाक है। इस ज़मन में रूही नबीला ने अदालती और सरकारी अहदेदारान का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने कहा कि वो बगैर किसी तासुब व इम्तियाज के अपने फ़राइज़ बहुस्न खूबी अंजाम देगी।